दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। मैं आपको जानकारी दूंगा कि विटामिन बी 12 क्या होता है, विटामिन बी 12 हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या इसकी कमी से शरीर में डेंजरस सिम्टम्स हो सकते हैं, खतरनाक सिम्टम्स हो सकते हैं, साथ ही साथ इसकी कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और क्या इसकी जांचें होती हैं। इन सारी बातों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम विटामिन बी 12 के बारे में चर्चा करते हैं। विटामिन बी 12 दोस्तों बहुत ही ज़रूरी विटामिन होता है हमारे शरीर के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण विटामिन्स हैं उनमें मेजर रोल प्ले करता है, सबसे बड़ा स्थान इसका है दोस्तों। विटामिन बी 12 ये समझने के लिए यही समझिए कि विटामिन बी 12 इतना महत्वपूर्ण है कि ये हमारे खून बनाने में हेल्प करता है। जो हमारे शरीर के डीएनए हैं उनको बनाने में हेल्प करता है दोस्तों विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के साथ एक रोचक बात ये भी है कि विटामिन बी 12 हमारा शरीर जो है ये खुद नहीं बनाता है, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है। जो हम खान पान करते हैं, खाना पीना करते हैं, उसी से ही हमारे शरीर में विटामिन बी 12 जाता है दोस्तों। यदि हमारे शरीर में लंबे समय तक विटामिन बी 12 की कमी बनी हुई है, जितना अमाउंट जाना चाहिए शरीर में उतना नहीं जा रहा है, तो ये विटामिन बी 12 की कमी कहलाता है दोस्तों। यदि इसकी कमी हो रही है, उतना नहीं ले पा रहे हैं हम, तो कुछ ये सिम्टम्स देने लगता है, लक्षण देने लगता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनके लक्षणों की बात किया जाए तो सबसे पहला लक्षण यही आता है कि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। हमारा कुछ भी नहीं करेंगे तब भी हमें थकान थकान सी लगी रहेगी, और बैठे रहने की इच्छा कहेगी, लेटे रहने की इच्छा कहेगी। हमारा माइंड का कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, किसी भी चीज़ में एकाग्रचित्ता नहीं रहेगी। हमारी मेमोरी वीक हो जाएगी दोस्तों, हमारी सोचने और समझने की क्षमता में कमी आ सकती है। अगर हमें लंबे समय तक विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी बनी हुई है तो हमारे मूड स्विंग होने की संभावना रहती है। मतलब जिन बातों पे खुश होना चाहिए हम उस पर भी दुखी रहते हैं, और दुख वाली बात पे तो मान लीजिए दुख रहता ही रहता है। और कभी भी गुस्सा, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, ऐसी संभावनाएं रहती हैं दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनको लंबे समय तक विटामिन बी 12 की डिफिशिएंसी बनी रहती है, ऐसे लोगों में डिप्रेशन जैसी संभावना भी रहती है दोस्तों। ऐसे लोगों में नर्व से भी रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। हाथों में झंझनाहट, पैरों में झंझनाहट, मांसपेशियों में अकड़न या स्पाज्म या पेन देखने को मिलता है, जोड़ों में दर्द देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट की नींद कम हो सकती है, नींद कम आने की संभावना रहती है। ऐसे पेशेंट जिनको बी 12 की डेफिशिएंसी बनी हुई है, ऐसे पेशेंट की भूख कम हो सकती है। ऐसे पेशेंट की जीभ अगर हम देखेंगे तो जनरली जीभ जो होती है खुरदुरी होती है, लेकिन उनकी जीभ क्लीन मिलती है, बिल्कुल साफ देखने को मिलेगी, रेडिश कलर की देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट की एपेटाइट कम होती है। ऐसे पेशेंट को पेट नहीं साफ होगा, कब्जियत रहेगी। साथ ही साथ ये कभी कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि कभी कभी पेशेंट को लंबे समय तक डायरिया भी देखने को मिलता है या क्रॉनिक डायरिया भी देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट को गैस भी बनने की दिक्कत रहती है, मतलब वो हमेशा कंप्लेन करता है कि पेट मेरा डॉक्टर साहब फूला फूला रहता है, पेट में हमेशा गैस बनी रहती है, कुछ पेट जो है थोड़ा कुछ भी ना खाओ तब भी भरा भरा रहता है दोस्तों। ऐसे पेशेंट की स्किन को अगर हम देखते हैं तो स्किन पीली दिखती है दोस्तों। ऐसे पेशेंट जिनको बी 12 की डिफिशियंसी है, ऐसे लोगों में हार्ट के भी सिम्टम्स आते हैं। उन्हें उलझन होगी, घबराहट होगी, धड़कन तेज चलेगी। ऐसे पेशेंट को अगर हम पल्स रेट देखते हैं तो पल्स उनकी तेज चलती रहती है, और देखते हैं कि बाउंडिंग पल्स मिलती है, टक टक पल्स चलती है। लोग कहते हैं कि आपकी पल्स तेज चल रही है दोस्तों। अगर ये लक्षण मिल रहे हैं तो आपको विटामिन बी 12 की जांच करानी चाहिए। ये विटामिन बी 12 के लक्षण हो सकते हैं। जांच दोस्तों बहुत ही आसान सी जांच है, थोड़ी सी महंगी होती है, परंतु आजकल गवर्नमेंट सेंटर में तो फ्री हो रही है दोस्तों। बी 12 की जांच के लिए थोड़ा सा हमारा खून निकाला जाता है, उससे बी 12 की जांच हो जाती है दोस्तों। बहुत ही आसान सी जांच होती है। बी 12 की सोर्सेज की बात किया जाए कि क्या इसके सप्लीमेंट्री सोर्स हैं जिन्हें लेके हम ठीक हो सकते हैं दोस्तों। अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो आप कुछ सोर्सेज इसके हैं, जैसे मोस्टली ये वेजिटेरियन फैमिलीज़ जो हैं या वेजिटेरियन लोग जो हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन जो हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब कहने का ये है कि ये नॉनवेज इसका मेन सोर्स है। चिकन हो गया, मटन हो गया, मीन्स मांस हो गया, फिश हो गई, सी फूड हो गया, इन सब में ज़्यादा इन सब से मेन इसका सोर्स है। परंतु वेजिटेरियंस के लिए ये है कि दूध इसका अच्छा सोर्स है, मिल्क प्रोडक्ट जो है वो इसके अच्छे सोर्स हैं, योगर्ट इसका सोर्स है। ये
कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जिनसे ले सकते हैं दोस्तों, और अपनी B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। और अगर नहीं है आपको कमी, तो कमी नहीं हो उसके लिए भी आप ठीक रह सकते हैं दोस्तों। आशा है कि वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, मुझे पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ कोई आपको समस्या हो, किसी बात को मुझे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।